हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम की घटना को लेकर। आज जिस क्राइम की घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जो है 25 जनवरी के रात के दरमियान होती है। एक 13 साल की लड़की अपने घर से भाग जाती है क्योंकि माँ के साथ उसका विवाद हुआ। तो उसकी माँ ने कुछ कह दिया तो लड़की गुस्से में घर छोड़कर बाहर चली गई थी, और ये रात के वक्त। अब बाहर तो चली जाती है, लेकिन बाहर किसके पास जा सकती थी, किसके पास रुक सकती थी। रात धीरे धीरे बढ़ते गई और लड़की जो है एक फुटपाथ पर जाकर ठहर जाती है। फुटपाथ पर आखिरकार उसे आग लगती है और वो फुटपाथ पर सो जाती है। तभी पुलिसकर्मी जो है, जो जैसे गश्त करते हैं, पुलिसकर्मी जा रहे थे गाड़ी से। तो पुलिसकर्मी के नज़र, वो पुलिसकर्मी जो है, पुलिस वाले अकेला था, उसका नज़र जो है उस लड़की के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे देख के लग रहा था जो ये एक्चुअली ये फुटपाथ पे सोने वाली लड़की नहीं है, घर से भागी हुई है लगता है। और ऐसे जिस जगह पे सो रहा है, यहाँ पे तो और लोग नहीं है, वो अकेली सो रही है। इसीलिए उस पुलिसकर्मी ने अपना गाड़ी रोका और उस लड़की के पास करीब पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो गौर से देखता है। देखने के बाद उसे वाकई वैसे ही लगा जो गाड़ी में बैठकर वो सोचा था, ये लड़की भाग घर से भागी हुई है। तो लड़की नींद में थी, लड़की को जगाता है। लड़की उठती है, लड़की को पूछताछ करता है, जो तुम कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्यों सो रही हो। लड़की आखिरकार सब कुछ बता देती है। लड़की सब कुछ बताने के बाद वो पुलिसकर्मी कहता है, चलो ठीक है, जो भी हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और रात के वक्त तुम ऐसा फुटपाथ पे सो रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। वो लड़की भी सोचती है, वाकई ये पुलिस अंकल जो है सही कह रहा है, ठीक कह रहा है। अब 13 साल की थी तो इसीलिए वो पुलिसकर्मी के गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन बैठने के बाद उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है, वाकई हैरान करने वाले। वो पुलिसकर्मी एक बार नहीं कई मर्तबा उस लड़की के साथ छेड़खानी करता है, उसका यौन शोषण करता है। पहले तो उसी जगह पे, जिस जगह पे उसको फुटपाथ से गाड़ी में बिठाया, उसी जगह में उसका यौन शोषण करता है। फिर जब उसे लगने लगा, पुलिसकर्मी को लगने लगा जो यहाँ पर किसी की भी नज़र पड़ सकता है, क्योंकि वो सड़के पे थे, रास्ते पर थे, इसीलिए वो अपना गाड़ी भगाता है। लड़की गाड़ी में ही बैठी रहती है। गाड़ी भगाता है और भगा के ऐसी चौकी पे जाता है जहाँ पर अभी ऐसी रात के वक्त था, इसीलिए जहाँ उसे उस पुलिसकर्मी को पता था जो उस चौकी पर अभी कोई पुलिस वाला या कोई आना जाना नहीं करेगा उस जगह से। लड़की को वहाँ पर ले जाता है और उस बूथ पर, जो पुलिस बूथ बनी हुई, उस बूथ पर लड़की को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद फिर से उसके साथ छेड़खानी करता है वो पुलिसकर्मी। अब लड़की समझ गई थी जो ये बंदा, ये इंसान जो है, मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी वो जोर जोर से रोने लगी। रात के वक्त है, सर्दी का मौसम है, जोर जोर से रो रही थी। तो उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, जिसके चलते उस पुलिसकर्मी को डर लग गया, जो अगर वाकई किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। इसीलिए लड़की को उसी जगह पर छोड़कर वो चले जाते हैं। अब लड़की वहाँ से किसी भी तरह अपना घर पहुँचता है। घर जब पहुँचती है तो दूसरा दिन वही रवैया माँ के साथ, माँ और बेटी के। क्योंकि माँ चाहती थी, पूरा घटना जो है चेन्नई का है, और चेन्नई का ही एक जगह लगता है, पुलिस थाना लगता है मलाईपुर। और इसी मलाईपुर का फुटपाथ पे वो लड़की सो रही थी, और मलाईपुर का ही इलाका है जहाँ पर वो पुलिसकर्मी गश्त कर रहा था। दरअसल वो पुलिसकर्मी नहीं था, एक पुलिस का ड्राइवर था, ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, उनका ड्राइवर का काम करता था। ये रामन नाम होता है, आगे जाके मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो लड़की जो है घर पर आ जाती है। लड़की के माँ फिर से उस लड़की के ऊपर दबाव बना रही थी, कुछ बातों को लेकर दबाव बना रही थी। लड़की फिर से एक बार घर से भाग जाती है। अब जब भागी थी, लड़की के बारे में पता भी नहीं चल रहा था और लड़की लौट कर भी नहीं आ रही थी। अब 13 साल की लड़की है, नाबालिग लड़की है, कहाँ जा सकती है। तो इसीलिए माँ थोड़ा टाइम इंतज़ार किया। देखते ही देखते दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। तब जाकर माँ ने उसी मलाईपुर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बेटी के बारे में शिकायत करता है, यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। लड़की के पास मोबाइल भी थी। जब लड़की का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है तो पुलिस का काम है पता लगाना। पुलिस पता लगवाने का सोचता है। अब जब मोबाइल था तो उसका नंबर भी माँ के पास थी, माँ पुलिसकर्मी को दिया। नंबर ट्रैकिंग में डालता है और लोकेशन टेस्ट करता है। मोबाइल ऑन था, लोकेशन पता चल जाता है। उस लोकेशन के आधार पर पुलिस का टीम वहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद एक कमरे से लड़की को बरामद करते हैं। रिस्को करता है और लड़की को पुलिस जो है वहाँ से लेकर सीधा मलाईपुर पुलिस थाने पहुँचने के बाद उसकी माँ भी थी, माँ को भी बुलाया जाता है और लड़की से पूछताछ होती है। लड़की से जब पूछताछ होती है, लड़की कई सारे खुलासा करती है।
लड़की जहाँ पर रह रही थी वहाँ पर भी उसके साथ मतलब रेप हो रहा था, और ये हर रोज़ हो रहा था और कई दिन से हो रहा था। उसके साथ रेप करने वाला, उसी का जानने वाला, उसी का पहचानने वाला, उसके साथ जो उसका रिलेशन था, वो लड़की खुद अपनी मर्जी से रखी हुई थी। तो लड़की ने खुलासा किया, लड़की से जब पूछताछ किया गया जो पुलिसकर्मी द्वारा, तो लड़की ने बताया मेरे घर से भागने का वजह जो थी, मेरी माँ मुझ पर प्रेशर दे रही थी जो मेरा शादी करवा देंगे। यहाँ पे भी माँ के ऊपर भी कहीं ना कहीं केस बनता है। एक 13 साल की लड़की के शादी करवाने का वो दबाव बना रही थी। इसी के चलते वो माँ और बेटी के बीच में आए दिन झगड़ा विवाद होता था। उसको लेकर वो भागी थी। लेकिन उसके अब वो लड़की बताती है जो मेरे साथ इससे पहले भी, अब जो मेरा बॉयफ्रेंड है और जिसके साथ रह रही थी, और उसका बॉयफ्रेंड है वो भी 16.5 से 17 साल उम्र होता है, जिसके साथ वो मौजूदा रह रही थी उसी के घर में। उसका घर नहीं बल्कि वो एक किराए पर मकान लिया था, दोनों वहाँ रह रहे थे। पुलिस का धावा जाती है और धावा बोलती है और लड़की को हिरासत में लेकर आता है। लड़की खुलासा करती है मैं जिसके साथ रह रही थी वो हर रोज़ आता है और मेरा रेप करता है। वो मुझे ये आश्वासन दिया है जो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, बस मेरा 18 साल होने दो, तब तक हम दोनों जो है लिव इन में रह रहे। और वो आए दिन मेरा रेप करता था, क्योंकि मैंने उसे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने बताया। पुलिस ने पूछा तुम घर से भाग गए, लेकिन घर से भागने का ऐसा भी क्या वजह थी, तो तुम्हारे माँ है, तुम्हें तुम्हारे अच्छा ही चाहते हैं। तो लड़की ने खुलासा किया माँ मेरा जबरन किसी व्यक्ति के साथ शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए माँ के साथ झगड़ा जब हुआ मैं भागी। 25 जनवरी की रात को मैं जाकर फुटपाथ पे सो गई थी। तब मेरे साथ एक पुलिस वाले अंकल ने मेरा गलत काम किया, और एक बार नहीं 2 बार किया। जब ऐसी बात पता चलता है, पुलिस के ऊपर उंगली उठती है, तब पुलिस ने 25 जनवरी की रात की सीसीटीवी उस जगह का खंगालती है जिस जगह पर वो लड़की सो रही थी, और सीसीटीवी में वो व्यक्ति कैद होता है। उस व्यक्ति के बारे में जब पता लगवाया जाता है, जब ढूंढा जाता है, नाम होता है रामन। रामन नाम का ये व्यक्ति जो है उसी इलाका में मलाईपुर पुलिस स्टेशन के अंदर ही आता है। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के गाड़ी चलाने का काम करता है, यानी पेशे से वो ड्राइवर है। अब जब उसके बारे में पता चला, उसको हिरासत में लाया। हिरासत में लाने के बाद उससे जब पूछताछ किया, अब पूछताछ करने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो झूठ बोलेगा ही। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो साफ साफ पता चल रहा था रामन ही है। उसको गाड़ी में बिठाया, उसके साथ यौन शोषण किया। फिर उसके बाद उस रामन को लगा जो यहाँ पर कोई देख लेगा, उसे सीधा भगाकर एक ऐसे ही पुलिस बूथ पर लेके गया, और उस जगह पर भी लड़की के साथ गलत काम करना चाहता था। जब लड़की रोने लगी, चीखने लगी, तब वो रावण जो है उस लड़की को वहीं पर छोड़कर चले जाते। लड़की ने ये पीड़ा भी बताया। बताने के बाद उस लड़का के बारे में भी बताया जो जब से मैं दोबारा घर से भागी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट किया, तो उसने कहा जो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं एक किराए पर मकान ले लेता हूँ और हम दोनों वहीं पे रहेंगे। लेकिन वो बीच बीच में घर जाया करता था और फिर मेरे पास आता, वो टाइम पे घर भी जाता और उसके बाद आता, फिर मेरे साथ एक ही कमरे में हम दोनों रहते और मेरे साथ वो गंदा काम करता। ये कई दिनों से हो रहा है। जब मैं उसे बोलती हूँ जो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मेरी माँ को पता चलेगा, फिर से मुझे लेकर जाएंगे, तब वो लड़का कहता था जो तो शादी तो मैं तुमसे करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं अभी 17 साल का हूँ, और जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता। तो इसीलिए कुछ दिनों तक हम दोनों ऐसे लिव इन में रहते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही मेरा 18 साल हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये बात कहकर उस लड़का ने इस लड़की के साथ कई दिनों तक उस कमरे में रेप करता रहा। ऐसी घटना जब सामने आया, उस रावण को भी तो हिरासत में ले लेता, उसके ऊपर चार्जशीट लगवाता है, और इस जो 16-17 साल का जो लड़का है ये भी नाबालिग है, इसके लिए इसके ऊपर पॉक्सो लगाता है। लगाने के बाद इसको भी बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, लेकिन पहले कोर्ट पेश करेगा। कोर्ट पेश करने के बाद जो भी चार्जशीट लगाएगा और उसके तहत अदालत तय करेगा जो इन दोनों को क्या सज़ा दे। एक तो रामन है, वो तो अच्छा खासा आदमी है, उसको तो बड़े लोगों के जैसा ही मुकदमा उसके ऊपर चलेगा, यानी उसके ऊपर केस दर्ज होगा। एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना हरकत किया, और वही जो लड़का है उसका बॉयफ्रेंड है, उसको तो पॉक्सो लगाकर उसको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। तो लड़की का इस पीड़ा के बाद लड़की के माँ को एकदम कड़ाई से समझाया गया पुलिस द्वारा, जो दोबारा अगर इस 13 साल की लड़की के ऊपर प्रेशर किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
फिलहाल उस लड़की के माँ को तो कड़ाई से डांट फटकार लगाकर कोई मामला दर्ज नहीं करता, भेज देता है, लेकिन लड़की की माँ को एक सीख ज़रूर मिलती है, जो उसकी फिसर की वजह से उसके लड़की के साथ न जाने क्या क्या हो गया। तो लड़की मजबूरन फुटपाथ में जाकर नाश होती तो लड़की के साथ ये सारे हादसा ना होती। आने के बाद भी लड़की के माँ फिर से दोबारा उस लड़की के ऊपर जब प्रेशर करने लगे, तब जाकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट करती है और बॉयफ्रेंड के साथ रहने पर मजबूर हो जाती है। तो ये वो पूरा कहानी है जो 25 जनवरी को पुलिस के पास सामने आया, बल्कि 27-28 जनवरी को सामने आया था, लेकिन घटना जो है 25 जनवरी को लड़की के साथ फुटपाथ पे सोते हुए हुई थी, जिसका सबूत जो टेक्निकल सहारा होता है सीसीटीवी में साफ पता चला था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो आप कहाँ से देखते हो उसके बारे में भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप हमारा चैनल जो क्राइम आइडियाज़ है इस पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका लाइक से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं ऐसे ही कहानी, ऐसी ही वीडियोस बनाते रहूँगा, क्योंकि ये जो मैं इस चैनल पर क्राइम आइडियाज़ चैनल पर जो कुछ भी मैं बताता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ, ये रियल सच्ची रहता है। आप चाहे तो एक बार सर्च करके देख लोगे, पता लगा लोगे, तो आपको आसानी से ये सारी आर्टिकल जो है आपको गूगल सर्च में मिल जाएगा पढ़ने पर। बहरहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।